नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की पूरे महीने की जो स्थिति है उसे देखेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो इसे उस तरीके से ही देखिएगा, जनरल तरीके से। फर्स्ट 10 डेज के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी पाइसिस, सेकंड 10 डेज के लिए 3 कार्ड और अंत के 11 डेज के लिए 3 कार्ड निकालना और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपके फर्स्ट 10 डेज क्या बता रहा है आपके लिए अक्टूबर महीने की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। देख लेते हैं और क्या आता है फर्स्ट 10 डेज के लिए पाइसिस। नाइट ऑफ कप्स फर्स्ट 10 डेज के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट 10 डेज में आपको अपने वर्क और अपने रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, जो आप रखोगे बहुत अच्छी तरीके से अपनी लुक का, अपने आप को ग्रूमिंग करोगे। मेहनत से आपने जो कुछ भी कमाया है, इज्जत शोहरत, वो लोगों को देख के ही पता चल जाएगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी सुंदरता पर, आपकी स्मार्टनेस पर आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। लोगों को दिखाने के लिए आपके पास सब कुछ होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंसीव कर सकते हैं, माँ बन सकते हैं। आपको बैलेंस रिश्तों में भी करना पड़ेगा। एक तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो वैसा कुछ नहीं है तो आपको काम और रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा। लोगों से आपको गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हो, पैसे से किसी की मदद कर सकते हो, कोई नया प्यार आपकी तरफ आ सकता है, कोई आपको नया लव ऑफर दे सकता है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में भी आ रहा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। जिन लोगों के लाइफ में लव नहीं है, मतलब किसी के साथ रिश्ते नहीं है, तो उनके लाइफ में नया प्यार आ रहा है। हर किसी के लाइफ में नया प्यार आने की चांसेस है। ऑलरेडी जो दो रिश्ते से चल रहे हैं उनको लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई लोग नए प्यार के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकता है, शादी करना। जो लोग शादीशुदा है वो माँ बनने के बारे में सोच सकता है। तो फर्स्ट के 10 डेज जो है बहुत बैलेंस तरीके से जाएगा और आप खुद बैलेंस करोगे, काम में, रिश्ते में, बिजनेस में, हर तरीके से आप बैलेंस तरीके से चलोगे। खुद का ख्याल रखना, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना। लोग आपको देख के, खास करके ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और कोई नया लव ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, एक स्टेबल लव ऑफर। कोई शादी के बारे में सोच सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं वो शादी को और अच्छे से रखने के बारे में सोचेंगे। वो लोग माँ भी बन सकते हैं जो शादीशुदा हैं। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज, 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। देख लेते हैं और क्या आता है। 3 ऑफ कप्स। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत तगड़ा है कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोग तो दो रिश्ते में जगलिंग कर ही रहा है, पहले से ही मैंने कहा। कुछ देर तक आप इंडिसाइसिव रहोगे, किसको रखे किसको ना रखे। फिर आप धीरे धीरे आप में वो चीजें आ जाएगी, भाई इसको रखना है, इसको थोड़ा सा साइड करना है। हो सकता है आपके घर वाले, आपके बीवी या फिर जिनके साथ आप खुद पिता बन सकते हो, आपके वाइफ या
आपके वाइफ माँ बन सकते हैं। तो बच्चों की एक चीज़ें मुझे बार-बार दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी कि मुझे अभी इन चीज़ों से दूर रहना है। जगलिंग आप करोगे, फिर आप में एक मेजर हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, चेंज होगी। आप दोस्तों के साथ पार्टी-शार्टी करने में बिज़ी रहोगे। कोई आपके तरफ माफ़ी माँगने आ सकता है, किसी को आप माफ़ करने के बारे में सोच सकते हो। घर में नन्हा मेहमान की उपस्थिति हो सकता है। डिजिटली आप किसी के साथ जोड़ सकते हो। इमोशनल विश फुलफिलमेंट आपका हो रहा है कोई एक नए विषय पर। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद भी आप थोड़ी-सी खुद को हील करोगे स्पिरिचुअली। दूसरी चीज़ है, आप जगलिंग के फेज़ में भी रहोगे, इंडिसाइसिव भी रहोगे। मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आप करोगे भी। दूसरी चीज़ जो है वो यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसका थोड़ा ख़्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा पानी पीना, पानी पीने की कोशिश करना, पानी पीना ज़रूरी है। इमोशनल बैगेज आपको मिल सकता है, खुशी आपको मिलेगी, साथ में इमोशनल बैगेज भी मिलेगी, क्योंकि इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट और किसी के साथ डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो इस मिडल ऑफ द मंथ में। कहीं आप घूमने जा सकते हो, पार्टी-शार्टी करना किसी के साथ, कहीं आपको कहीं से आपको सम्मान मिल सकता है, ऑनर दिया जा सकता है आपको। कहीं आप देश में, कहीं विदेश में भी कोई लोग जा सकते हैं। तो स्थिति बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कुछ चीज़ें परेशान करेगी। जगलिंग के फेस में आप रहोगे और इंडिसाइसिव रहोगे। मेंटल स्ट्रेस आपका बना रहेगा। खुश रहने की आप कितना भी कोशिश करो, खुश आप रहोगे, खुशी आपको मिलेगी भी, लेकिन ये कोई नहीं जान पाएगा कि अंदर आपके मन में क्या चल रहा है और आप किस स्थिति से गुजर रहे हो। देख लेते हैं अंत के 10 डेज आपके लिए, 11 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसेस। हर्मिट, वही तो दिखाई दे ही रहा था ना, हर्मिट के कार्ड आए, क्योंकि अंदर ही अंदर जो आपके जो दुख है वो आपको परेशान करेगा। बैक टू बैक दो मेजर अर्थना के कार्ड। बहुत जल्द कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहा है, क्योंकि आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, मतलब किनारा कर रहे हो और किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आप दोगे। द हर्मिट, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। कुछ लोग जो हैं कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं पूरी तरीके से, दोबारा मौका देने के बारे में शायद ना सोचे, और कुछ लोग मौका देने के बारे में सोचेंगे। जो लोग मौका देने के बारे में सोचेंगे उन लोगों के रिश्ते में जो है मूवमेंट आएगी, लाइफ में मूवमेंट आएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा। कहीं अगर आपका पैसा रुका हुआ था तो वहाँ से पैसे आपको मिलेंगे। यूनिवर्स से आप बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करोगे, जैसे बोला ना स्पिरिचुअल कॉलिंग आपको होगी कि आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर पाओगे। पहले अगर आप इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, ऐसे नहीं सोचते थे, तो अभी आप सोचोगे। और रिश्ते में जो है आपकी कुछ चीज़ों में आपका जो सोच है वो बदलेगा। कहीं आपका सोच जो है रिश्ते में रुक सकता है, किसी रिश्ते में आप स्टक हो सकते हो, कई जगह आप स्टक हो सकते हो। आपको लगेगा बोलना कम ही सही रहेगा, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करोगे, आप अपने अनुभव से कम लोग काम लोगे। दूसरी चीज़ें जो है, आप हर चीज़ की, रिश्ते की हो, किसी के साथ बात करने से पहले आप 10 बार सोचोगे, उन चीज़ों के सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को परखोगे और आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। एंग और यंग की जो एनर्जी है, क्योंकि किसी रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो और किसी रिश्ते में पूरी तरीके से जुड़ रहे हो कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो रिश्ते को मौका दे रहा है, लेकिन देते हुए भी उतना भी इन्वॉल्व नहीं होंगे जितना उनको होना चाहिए। फाइनेंशियल गेन होगा, नई चीज़ें, नए सोच, खास करके स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा आपका। यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे और आपको सही गलत का एक एहसास भी होगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं पाइसेस।
लेट गो, आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। जैसा कि कार्ड भी बता रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर आप लेके चलोगे, वो आपको परेशान कर सकता है। तो कुछ सोचने के बाद स्टार का कार्ड भी आया है, तो आप तो कुछ छोड़ ज़रूर रहे हो, हीलिंग की प्रोसेस में आप जा रहे हो। साथ ही साथ यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है कि आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। जो लेट गो और गिव अप, ये चीज़ें जब आप छोड़ना, चीज़ों को लेट गो करना सीख जाओगे, छोड़ देना, चलो जो हुआ सो हुआ, तो आपके लाइफ में एक अलग तरीके की सोच आना शुरू हो जाएगा, जो आप इस मंथ आपको करना पड़ेगा और आप करोगे भी, क्योंकि आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।